हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो ये दोपहर का टाइम है। दोपहर में ना कपड़े सारे मैं उठा लाई हूँ, धो के फैलाई थी तो सारा कपड़ा सूख गया है, तो मैं लगा रही हूँ इसमें तह। और बाबू की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, तो ये आपको घर में ही दिखेगा, क्योंकि इसको मैं कई दिनों से भेज ही नहीं रही हूँ। इतना ज़्यादा खांसी कर रहा है ना, सर्दी जुकाम हो रखा है, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि ये जाएगा तो फिर दूसरे बच्चे को इन्फेक्शन होगा ना, इसके सर्दी जुकाम की वजह से। तो फिर इसी वजह से मैं जाने भी नहीं देती हूँ। वैसे ठीक है, लेकिन खांसी तो हो रही है। और मैं लगा रही हूँ सारे कपड़ों में तह। बाकी तो नहाना धोना खाना पीना सब कुछ हो चुका है, और मैं फ्री भी हो गई हूँ काम से, फुर्सत हो गई हूँ। तो मैं सोची चलो कपड़े में लगा लेती हूँ तह, क्योंकि ये भी तो एक काम ही है। वो सारा उठा के कब का रखी हूँ, क्योंकि मैं कपड़े ना बहुत सारा धुली हूँ। तो क्या हुआ कि ड्रायर की थी, मशीन में लगा के धोई हूँ, तो ड्रायर कर दी थी। और छत पे मैंने फैलाया था सब बहुत सारे कपड़े, छत पे फैलाई थी, क्योंकि ये नीचे ना बालकनी छोटी है, तो इसकी वजह से कपड़े आते ही नहीं है, तो मुझे छत पे जाना पड़ता है फैलाने के लिए। तो जो मोटे मोटे वाले और बड़े कपड़े हैं ना, सारा छत पे ले गई थी सुखाने के लिए। सूख भी गए हैं, क्योंकि धूप भी बहुत तेज़ वाली अभी भी हो रही है ना, तो ड्रायर किया हुआ कपड़ा तो वैसे भी जल्दी सूख जाता है। तो सारा कपड़ा मैं कल का कपड़ा भी नहीं धोई हूँ। कल क्या हुआ ना कि मेरे घर में बाथरूम का नल ही टूट गया, एकदम कंटिन्यू बहुत देर तक, पूरे रात भर पानी गिरा, फिर दिन में गिरा। कंप्लेन किए थे, कोई सुना ही नहीं। कंप्लेन करने पे आते हैं ना सब ठीक करने वाले, लेकिन कोई आया ही नहीं। शाम को आए एक अंकल, तो एकदम बुढ़ऊ वाले अंकल थे, उनसे ठीक ही नहीं हुआ। बस किसी तरह नल को टिका के चले गए। और इतनी परेशानी हुई फ्रेंड, दिन भर इतना सिर में दर्द हो गया ना, बहुत तेज़ आवाज़ कर रहा था। मैं पूरा भीग गई। मशीन लगाने जैसे जा रही थी, वैसे नल टूट गया। टूटने की वजह से ना इतनी परेशानी हो गई कि पूरा कंटिन्यू इतना सप्लाई वाला पानी गिरा कि पूछिए मत। जितना हम 1-2 महीने में यूज करते होंगे, उतना तो एक दिन में पानी गिर गया। और कंप्लेन करने पर ना कोई सुनता भी नहीं है। तुरंत ही हस्बैंड को मैं फ़ोन की, तुरंत इन्होंने कंप्लेन किया, इमरजेंसी में किए, फिर भी कोई नहीं आया। आए शाम को एक अंकल, बुढ़ऊ वाले अंकल, वही आए तो ठीक किए। ठीक क्या किए, बस टेम्प्रोरी ऐसे ही नल लगा के चले गए। फिर अभी देखिए कब आते हैं ठीक करने के लिए। अभी तक तो ऐसे ही है। फिर मैं टंकी के पानी से कपड़े धोई हूँ, तो इसलिए ज़्यादा कपड़े हो गए। और फ्रेंड मैं ना कहीं जाने की तैयारी कर रही हूँ। हम लोग कहीं फिर से जा रहे हैं घूमने के लिए, एक फंक्शन में। तो अभी देखिए बच्चे लोग कितना खुश है, बाबू को देखिए कैसे कर रहा है, क्योंकि कहीं जाना होता है तो बच्चे लोग सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। हम लोग भी खुश होते हैं, लेकिन बच्चे लोग कुछ ज़्यादा ही खुश होते हैं, क्योंकि उनको घूमने को मिलता है, और सबसे मिलने का भी मौका मिलता है। तो इसलिए बाबू मेरा बहुत ज़्यादा खुश है। बोल रहा है मम्मा कल ही चलें, आज ही चलें। हम कहे नहीं, दीदी की पढ़ाई है, नहीं चलेंगे, जब छुट्टी हो जाएगी तब चलेंगे। यही सब मैं उससे बातें कर रही हूँ, और मैं उसको बैग पकड़ा रखी हूँ कि बातें कर रहा है ना, तो चल कुछ काम ही कर। तो ये देखिए बैग पकड़ के रखा है, और हम लोग कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो थोड़ा 2 दिन के लिए बस जा रहे हैं फंक्शन में। तो वही मैं 2 दिन के हिसाब से सारे कपड़े पैक कर रही हूँ, फिर 2 दिन के बाद आ भी जाएंगे। तो वही बैग वैग पैक कर रही हूँ। जो मेरे डेली वाले ब्लॉग देखते हैं ना, उनको मैं उन लोग को तो बाद में पता चल ही जाएगा। मैं बाद में बताऊँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, अभी तो नहीं बताऊँगी, सरप्राइज रहेगा। फिर देखिए मैं कहाँ जाती हूँ। और ये देखिए मैं सिल्क की साड़ी मैंने ख़रीदा, एक दिन मार्केट गई थी, तो वहीं से साड़ी ली हूँ। तो अभी ना इसको धो दी हूँ, प्रेस करवाना है। मैं गई थी प्रेस करने वाले अंकल के पास, हमारे गेट के सामने ही अंकल प्रेस करते हैं, पर वो थे ही नहीं। सारा कपड़ा मैं घर में करती हूँ, साड़ी वगैरह नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है। इतना पतला होता है ना कि कब पकड़ लेगा कुछ पता ही नहीं चलता है। मेरे साथ 1-2 बार ऐसा हो भी गया है। साड़ी जल गई है, एक नेट वाली साड़ी और एक धागे की कढ़ाई की बहुत सुंदर साड़ी है, ग्रीन ग्रीन कलर में, मेरे शादी के टाइम मुझे मिला था, लेकिन वो भी जल गया, उसका ब्लाउज ही। तब से मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ, नहीं करती हूँ प्रेस, बाहर ही करवा लेती हूँ। इधर जूता बाबू का और अपना निकाल के रख रही हूँ एक थैले में, कि सिर्फ जाना रहेगा। बाबू तो जूता पहन के ही जाएगा, लेकिन याद नहीं रहेगा ना, इसके लिए मैं रख रही हूँ कि क्योंकि पुराना वाला पहन के जाएगा और नया लेके जाएगा। देखिए कैसे क्या करता है। इसके पापा जैसा बोलेंगे वैसा करूँगी। अपना तो बैग पैक हो गया, अब कर रही हूँ बच्चे लोगों का बैग पैकिंग,
क्योंकि फिर ये बड़े वाले में ना मेरा और मेरे हस्बैंड का रहता है, इसमें अपने दोनों बच्चे लोगों का रखती हूँ। उससे क्या होता है कि आसानी से मिल भी जाता है और टेंशन भी नहीं रहता है कि खिचड़ी नहीं बनता है कपड़े का। अलग अलग रहता है तो बहुत आसान होता है ढूंढना भी। तो यही मैं 2 दिन के हिसाब से सबके कपड़े रख रही हूँ, 2-2 4-4 जोड़ी। और जो फंक्शन में पहनना है उसको भी रख रही हूँ। और हस्बैंड ऑफिस से आएंगे ना तो उनसे पूछूंगी कि उनको क्या क्या लेके जाना है, तो वही उनका भी रखूंगी फिर अपने बैग में। वही मैं इसका पैंट बाबू का देख रही हूँ कि प्रेस की हूँ कि नहीं। तो ये प्रेस ही मैंने नहीं किया, आया जब से तब से मैंने धो के बस ऐसे ही रख दिया है। तो उसको मैं अभी बाद में प्रेस करके फिर रखूँगी। और एक बेटी का गाउन है उसको प्रेस करवाना है, और अपना साड़ी। बाकी तो कपड़े मैं घर में ही प्रेस कर रखी हूँ, हस्बैंड का भी करके रखती हूँ और बच्चे लोगों का, अपना खुद का, सबका कपड़ा मैं घर में ही प्रेस करती हूँ। और ये छोटे छोटे जो पॉकेट बनाई हूँ ना, इसमें अंडरगारमेंट हो गया और बच्चे लोग के सॉक्स हो गए, थोड़ा मेकअप के सामान हो गया या ब्रश जिप भी हो गया, ऐसे ऐसे कुछ कुछ रख लेती हूँ। जैसे जैसे मुझे लगता है कि इसमें पॉकेट में रखने की चीज़ है तो रख लेती हूँ, उसे ढूंढने में भी आसानी होता है। तो बैग पैकिंग हो गया। बाकी जो छोटा मोटा चीज़ घटता बढ़ता रहेगा वो तो 2-3 दिन का भी टाइम है, तो रख लेंगे बाद में। जैसे जैसे याद आएगा वैसे वैसे इसमें बैग में भरता जाएगा सारा सामान। फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, तो मैं दूध गर्म कर रही हूँ बाबू के लिए। और वही बाबू से मैं बात भी कर रही हूँ। बेटी स्कूल से आ चुकी है तो वो सोई है, खा पी के ना थोड़ा बहुत सो जाती है। तो उसको अभी मैं जगाऊंगी, फिर उसके बाद उसे दूध दूंगी। और इधर मैं बर्तन ना धो दी थी, सूख गया है, तो अब इसको लगा रही हूँ स्टैंड पे। बाबू को मैंने बोला कि बाबू वहाँ फिल्टर के पास तुम रख दो, जहाँ बॉटल रखते वहाँ रख दो, बाद में पानी भरा जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ पे आरओ नहीं लगा है ना, वो बोतल वाला पानी आता है। तो उसको क्या करते हैं हस्बैंड, फ़िल्टर है उसका पूरा खाली कर दिए हैं और उसी में भर देते हैं कि हमें निकालने में आसानी होता है, बार बार कौन बोतल दो उठा के भरेगा। तो ऐसे ही है फ्रेंड, बस जैसे काम चल रहा है चल जाता है। और तो इधर मैं बना रही हूँ चाय अपने लिए, जिसे पीना है आ जाए फ्रेंड, आप लोग भी आइए। क्योंकि मैं अकेले ही डेली चाय पीती हूँ, मेरे साथ कोई पीने वाला नहीं है, हस्बैंड पीते ही नहीं है, बस मैं ही पीती हूँ। इसलिए मैं उनका इंतज़ार भी नहीं करती हूँ कि ऑफिस से आएंगे तो चाय पियेंगे साथ में, क्योंकि वो जब पीते नहीं तो मैं उनका इंतज़ार क्या करूँ। इसलिए मैं पहले ही पी लेती हूँ। और मुझे भी गुस्सा करते हैं कि चाय मत पिया करो, चाय बहुत नुकसानदेह है, वो होता है, चाय नहीं पीना चाहिए, खूब गुस्सा करते हैं। लेकिन मैं पीती ही हूँ, 2 टाइम तो मैं पीती ही हूँ। देखिए सुबह में और शाम में, गर्मी में भी पीती हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी जब पड़ती है ना तब नहीं पीती हूँ, 1 टाइम बस पीती हूँ। और इधर देखिए बेटी अभी भी सोई है, उसको जगा रही हूँ, उठ ही नहीं रही है, सो के बस बातें कर रही है। नींद खुल गई है उसकी पर उठ नहीं रही है। अभी उसका खाना खाना दोबारा से बाकी है, तो अभी उठेगी तो दूध पी लेगी या फिर खाना खाएगी, उसके ऊपर है। और मैं मूंगफली छील के खा रही हूँ और चाय भी पी रही हूँ, क्योंकि मुझे मूंगफली खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे लिए आता ही है, मेरे लिए क्या सभी लोग खाते हैं, मतलब सबके लिए आता है, पर मैं कुछ ज़्यादा ही खाती हूँ। ज़्यादा तो मैं ही खा के ख़त्म करती हूँ। मेरे घर में लोग खाते हैं लेकिन कम खाते हैं, मैं ज़्यादा खाती हूँ, मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद है। और फ्रेंड अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आता हो तो एक लाइक कर लीजिएगा, जो लोग नए हैं सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए फ्रेंड, और शेयर भी कर सकते हो आप अगर ब्लॉग पसंद आए तो। और बाबू को ना खांसी हो रही है, तो वही मैं उसको ना गर्म पानी करके अभी दे रही हूँ, एक केतली में भर के रख देती हूँ, कुछ घंटे चलता है फिर से भर देती हूँ। तो ये शाम का टाइम है, मैं बना रही हूँ बैगन का भरता। तो रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। वैसे तो सभी लोग बनाते हैं, सभी लोग के घर में बनता है, पर मैं कैसे बनाती हूँ तो सबका अपना अपना बनाने का तरीका होता है ना, तो मैं कैसे बनाती हूँ वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने सबसे पहले तो डाल दिया सरसों का तेल बैगन के भरता में, वैसे भी थोड़ा सा ज़्यादा तेल लगता है नॉर्मल सब्जी के अपेक्षा। तो हींग डाला, जीरा डाला और कटा हुआ प्याज, लहसुन की कुछ कली लिया था उसको बारीक काट लिया, और हरा मिर्च जिसको मैंने बारीक काट लिया, फिर नमक और छोटे चम्मच भर का, मान के चलिए कि 2-4 चुटकी चुटकी भर
धनिया पाउडर और थोड़ी सी बस हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर तो वैसे जाता नहीं है, लेकिन हो कहते हैं ना कि बिना हल्दी का खाना नहीं बनाना चाहिए। कोई भी खाना हो हल्दी वाला जो बनता है सब्जी वगैरह, एक चुटकी ही डालो पर डाल दो। बिना हल्दी का मैं खाना नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मेरी बड़ी मम्मी ने मुझे बताया था, तब से मुझे याद हो गया। मैं कुछ भी बनाती हूँ लेकिन हल्दी ज़रूर से डालती हूँ उसमें। तो एक चुटकी डाल दी हूँ। शुभ मानते हैं ना हल्दी को, इसीलिए उन्होंने मुझे बताया था कि बिना हल्दी का मत बनाया करो खाना। पहले मैं बनाती थी ना भिंडी उंडी रात के टाइम बनाती थी तो बिना हल्दी का ही बना देती थी। तभी से जब से उन्होंने मना किया मुझे, तब से मैं वैसे ही बनाती हूँ। तो चलिए फिर फ्रेंड, मैं ब्लॉग का यही पे एंड करती हूँ। अब मैं मिलूँगी मैं कल एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।